Dear students, today we will discuss about John Milton's poem Sonnet number 7, which is called How Soon Hath Time, the Subtle Thief of Youth, which is another name on his 23rd birthday. इसका मतलब ये है How Soon Hath Time, समय कितना जल्दी गुजर गया है, The Subtle Thief of Youth, जिसने मेरे यूथ को चुरा लिया है. सटल का मतलब होता है क्लेवर बोल सकते हैं हम, थीफ का मतलब होता है चोर. तो समय को जवानी का चोर इसने बताया है जॉन मिल्टन ने कि उसकी जो जवानी है, यूथ था, उसको बहुत जल्दी इन्होंने चुरा लिया है, यानी कि उसका यूथ बहुत जल्दी जल्दी गुजर गया है. सो हम ब्रीफ में ऑथर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608 एंड ही वॉज डाइड इन 1674, यानी कि उनका बर्थ हुआ था 1608 में और ही वॉज डाइड इन 1674, उनकी डेथ हुई थी 1674 में. एंड ही वॉज ए प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट, इंटेलेक्चुअल एंड सिविल सर्वेंट एंड ऑल्सो बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट. वो एक इंग्लिश पोइट भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, आध्यात्मिक भी वो थे, सिविल सर्वेंट भी वो रहे हैं और वो एक एपिक के लिए जाने जाते थे जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट. सो अब हम पोएम को देखते हैं. इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ शून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ. समय कितना जल्दी गुजर गया. हाउ शून हैथ टाइम, समय कितना जल्दी गुजर गया. द सटल थीफ ऑफ यूथ, सटल का मतलब क्लेवर होता है, थीफ का मतलब होता है चोर, जिसको जवानी का चोर बताया है, यानी कि समय ने मेरी यूथ को चुरा लिया है. स्टोलन ऑन हीज विंग माई 3 and 20th ईयर, यानी कि समय ने अपने पंखों में, विंग का मतलब होता है पंख, स्टोलन चुरा लिया है, अपने पंखों में मेरे 3 और 20th ईयर चुरा लिए. मीन्स 23 साल. 20 का मतलब 20 और 3 का मतलब 3. मेरे 3 और 20 साल चुरा लिए, मतलब 23 साल, मेरी जवानी के 23 साल समय ने चुरा लिए हैं. नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर, यानी कि जो मेरा यूथ था उसके जो शुरुआती दिन थे उसको इतना जल्दी चुरा लिया है, यानी कि मेरा अब आधा यूथ तो जा चुका है और मेरा करियर चरम पर है. इसका मतलब यह है कि अब मेरा करियर ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है और मेरा जो यूथ है वो ऐसे ही निकल गया है. नेक्स्ट लाइन में बोला है, बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लूज़म स्वीट. अब इन्होंने ये बोला है, स्प्रिंग का मतलब, लेट स्प्रिंग का मतलब ये है कि आधा यूथ मेरा जा चुका है, मेरी आधी जवानी जा चुकी है, उसमें अभी तक कोई बड नहीं खिला है, कोई कली नहीं खिली है. कोई ब्लूज़म का मतलब होता है खिलना, बड का मतलब होता है कली. इसका मतलब ये है, यानी कि मेरी ज़िंदगी के, मेरी यूथ के, मेरी जवानी के 23 साल जा चुके हैं और अभी तक भी मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है राइटिंग का, यानी मैंने कोई अच्छी पोएम पब्लिश नहीं करी है अभी तक, बहुत ज़्यादा पोएम नहीं पब्लिश करी, मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स अभी तक नहीं प्राप्त करें. इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने कोई भी ऐसी ग्रेट अचीवमेंट्स नहीं ली है. परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं बाहर से कैसा प्रतीत होता हूँ. सेम्बलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब खुद की अपीयरेंस. जो पोइट है जॉन मिल्टन वो बता रहे हैं कि खुद की जो अपीयरेंस है उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि दैट आई टू मैनहुड आई एम अराइव्ड सो नियर, यानी कि मैं मानवता के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ. उसका मतलब क्या है कि यानी कि मैं बिल्कुल मेच्योर हो चुका हूँ अंदर से. अराइव्ड का मतलब होता है बिल्कुल पास में आ जाना, नियर आ जाना, नियर का मतलब पास में. मैनहुड का मतलब जिसको मानवता बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं मेच्योरिटी की बिल्कुल पास आ चुका हूँ. नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, एंड इनवर्ड ट्राइबनेस डथ मच लेस अपीयर. अभी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं अंदर से तो पका हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अंदर से तो बिल्कुल मेच्योर हो चुका हूँ. राइपनेस का मतलब होता है वैसे पका हुआ, इनवार का मतलब होता है अंदर से. तो ये ऐसे बता रहे हैं मैं अंदर से तो बिल्कुल, अपन पके हुए से तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अंदर से तो बिल्कुल मेच्योर हो चुका हूँ, लेकिन मैं बाहर से दिखता नहीं हूँ कि मैं इतना मेच्योर हो गया हूँ. मच लेस अपीयर, मैं इतना कम दिखता हूँ कि मैं, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि अंदर से तो बहुत मेच्योर, बहुत समझदार लगते हैं, लेकिन बाहर से जब उनको देखा जाए कि लगता नहीं कि इतना समझदार भी हो सकता है. नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंड्यूट. इसका मतलब ये है कि कुछ लोग है ना, वो कम एज के अंदर ही बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले लेते हैं. टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, कई लोग कम एज के अंदर ही बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले लेते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया. फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है कि yet be it less more और soon और slow. अब इन्होंने बोला है कि जो मेरे अंदर मेच्योरिटी आई है वो कम है कि ज़्यादा है. लेस का मतलब कम, मोर का मतलब ज़्यादा, यानी कि मेरे अंदर जो मेच्योरिटी आई वो कम है कि ज़्यादा है, और धीरे आई है कि
बहुत जल्दी आई है। तो ये बता रहे हैं कि इनको खुद को भी नहीं पता है कि इनके अंदर जो मेच्योरिटी आई है वो बहुत जल्दी से आ गई, कम आई है या ज़्यादा आई है या देर से आ रही है, ये चीज़ उनको नहीं पता है। इट शेल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स इवन। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि लेकिन जो मेरे अंदर मेच्योरिटी आई है उसको मापना बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टली तरीके से। इसका मतलब ये मापने से कि मैं मैच्योर तो हो गया हूँ, लेकिन मैंने लिखा क्या है अभी तक, क्या राइटिंग करी है मैंने ऐसी, क्या पोइट्री मैंने लिखी है, कुछ भी मैंने ऐसा अभी तक लिखा नहीं है। इसको मापना बहुत ज़रूरी है, कितनी मैंने पोइट्री लिख दी है, ये सब चीज़ वो बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं टू दैट सम सेम लोड हाउ एवर मीन और हाई। यानी कि ये सब तो ठीक है कि मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है और इसको भी मापना ज़रूरी है कि मैच्योरिटी आई है तो मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, कितनी मैं राइटिंग कर सकता हूँ ये चीज़, और मीन कम आई है कि ज़्यादा आई है इसको भी, फिर भी मतलब तथापि हाउएवर का मतलब तथापि इस चीज़ को जांचना, इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि कम है मेरे अंदर मैच्योरिटी या ज़्यादा आई है। इसका मतलब क्या है कि मैं राइटिंग कितनी अच्छी कर सकता हूँ। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है उसने इतने जल्दी मेरे ज़िंदगी के, मेरे यूथ के जो 23 साल चुरा लिए हैं। ये तो ठीक है कि 23 साल चुरा लिए हैं, लेकिन यही दिन, ये जो 23 साल जा चुके हैं यही मेरे लिए अच्छे दिन लेके आएंगे अगर भगवान ने चाहा तो। एंड द विल ऑफ हेवन, अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा रही तो ये जो 23 साल बीत चुके हैं ना वो मेरे लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऑल इज़, जो जहाँ तक भी बीत चुके हैं 23 साल, इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो। अगर भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही तो मैं बहुत अच्छा राइटर बनूंगा, मैं बहुत अच्छी राइटिंग करूंगा, इसके लिए वो बता रहे हैं। एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर साइज, और मैं अपने ग्रेट टास्क मास्टर, ये यहाँ गॉड के लिए रेफर हुआ है कि गॉड को बता रहा है टास्क मास्टर, कि मैं अपने टास्क मास्टर की नज़रों में मैं अपना जो ट्रू अकाउंट होता है, एक सच्चा लेखा जोखा जो होता है रिकॉर्ड की, मेरी राइटिंग का जितना भी रिकॉर्ड है वो मैं उनके सामने पेश कर सकूं, तो ये भी मेरे दिन अच्छे आएंगे। जॉन मिल्टन ने ये जो पोइम है वो एक पेट्रार्गन सोनेट में लिखी है। पेट्रार्गन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन का स्टेंजा होता है और दूसरा नंबर का जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसको सेस्टेट बोलते हैं। तो इन्होंने ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में ये लिखी है, मीन्स पेट्रार्गन सोनेट में इन्होंने लिखा है। और मिल्टन का जो पैटर्न होता है सोनेट का वो पेट्रार्गन सोनेट होता है, जिसे हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन watching this video।